कहा जाता है कि जब हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है या सहयोग करने लगती है। यह सिद्धांत हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वो प्रतियोगिता का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो। आज हम मित्रों कहानी सुनाने जा रहे हैं ऐसे कैदी, ऐसे प्रतियोगी छात्र की जिसे जेल की दीवारें भी आईएएस बनने से नहीं रोक पाई। वही जेलर, वही जेल के कर्मचारी, वही पुलिस, वही सरकार उसका सहयोग करने लगती हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वह तमाम बाधाओं को के चक्रव्यूह को तोड़कर एक दिन आईएएस बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। आज मैं कहानी ऐसी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि अगर सच्ची लगन हो, स्वप्न सब साकार होते हैं। एक ऐसी लड़की की और एक लड़के की जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए एक ने गलत रास्ता चुन लिया, एक ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है। एक लड़की थी मित्रों, नाम था सुनीता। दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। 2003 में प्री का एग्जाम वो क्लियर कर देती है। आती है मेंस की, मेंस लिखती है लेकिन वो असफल हो जाती है, क्योंकि उसका मेंस में केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट, जैसे केमिस्ट्री 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, उसमें उसने एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट रखा था। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में थोड़ा वीक थी और अपने सब्जेक्ट को ठीक करने के लिए वह एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसको वहाँ के एक टीचर मिलते हैं, नाम अमित राय। अमित राय उर्फ अशोक कुमार राय। लड़की की उम्र 21 वर्ष थी और जो सर थे वो भी युवा थे, उनकी उम्र 29 वर्ष थी। वह सर से कहती है कि सर हमको कोचिंग दे दीजिए, केमिस्ट्री में थोड़ा वीक हूँ और मैं तो कहूँगी कि हमें एक्स्ट्रा क्लासेस दे दीजिए। कहीं भाई एक्स्ट्रा क्लास लेनी है तो चूँकि कोचिंग तो ट्रैक पर चलेगी, आपको हमारे घर आना पड़ेगा। लड़की कहती है कोई बात नहीं सर, हमको कुछ करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो घर आने में हमें कोई समस्या नहीं। उनके घर चाहती है। अब घर जाती है, सर उसको कोचिंग देने लगते हैं, उसको पढ़ाने लगते हैं। लेकिन वही है कि आग और घी अगर साथ साथ रहेगा तो निश्चित रूप से खतरा हो ही जाएगा। हुआ भी वही। लड़की और सर अमित राय पढ़ाते पढ़ाते कब करीब आ गए ये दोनों को पता ही नहीं चला। एक दिन ऐसा भी आता है कि दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बन जाते। फिजिकल रिलेशन बनने के बाद लड़की और सर के साथ सपने जीने, मतलब अपने भविष्य को तलाशने लगी। उसको लगा कि अब इनके ही साथ रहना है, जीना और मरना इन्हीं के साथ में है। तमाम कल्पनाएं करने लगी और शिद्दत से पढ़ाई करने लगी और अमित राय को समझती थी कि बहुत अच्छे हैं, पूरा उनके ऊपर उनको भरोसा था। लेकिन उसी में एक दिन ऐसी घटना घटती है जिसने लड़की के पूरे अरमानों पर पानी फेर दिया और साथ ही साथ अमित राय की जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया। होता यह है कि 2003 की घटना है। 14-15 अप्रैल 2003 लड़की की तबीयत ऑटोमेटिक ख़राब हो जाती है। जहाँ पे वो रहती है दिल्ली में, रात के 11 बजे थे। आनन फानन में सुनीता के भाई को सूचना दी जाती है। रात में भाई आता है 11 बजे, उसको एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में जाती है, भाई पूछता है आखिर कैसे तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई। उसने कहा भैया हमने सल्फास खा लिया है। कहीं अरे सल्फास खा लिया है। डॉक्टर पूरी ईमानदारी से लगते हैं उसको बचाने के लिए, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। 2 दिन जीवित रहने के बाद लड़की अंततोगत्वा मर जाती है। लड़की जो मर जाती है तो चूँकि अपने भाई को उसने बता ही दिया था कि भैया हमने सल्फास खाया है। भाई जाता है कमरे पे और देखता है तो वहाँ पर एक उसको लेटर मिलता है।
सुसाइड नोट। सुसाइड नोट के सहारे वो बगल के थाने में जाता है अंत्येष्टि के बाद, और वहाँ पर जाने के बाद अंत्येष्टि के पहले FIR दर्ज करता है। FIR दर्ज करता है। सुसाइड नोट को जब पढ़ा जाता है तो उसमें पूरी कहानी सुनीता ने लिखी थी कि मैं UPSC की तैयारी करना चाह रही थी, काफ़ी सपना सजोकर मैं दिल्ली गई थी, केमिस्ट्री में थोड़ा वीक थी, अमित राय सर के पास गई और मेरी मौत के सारे जिम्मेदार अमित राय हैं, उनसे हमें प्यार हो जाता है, हमारे उनके बीच में फिजिकल रिलेशन हो जाता है। लेकिन वो एक दिन अपने दोस्त को लेकर आते हैं और हमसे कहते हैं कि जो भी जैसे भी फिजिकल वो हमारे साथ होते थे, जो भी हमारे उनके बीच में संबंध थे, वैसे ही संबंध हमारे दोस्त के साथ स्थापित करो। हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मैं बहुत दुखी होती हूँ। जिस व्यक्ति को इतना अच्छा, इतना ईमानदार मानती थी और उसके साथ जीने मरने की मैंने कस्में खाई थी, आज वो ऐसा हो जाएगा, वो कल्पना से परे था। इसी से अवसादग्रस्त हो गई मैं। हमको बड़ा दुख हुआ। हमको लगा कि अब अपनी जीवन लीला हमको समाप्त कर लेनी चाहिए। मैंने सल्फास खा लिया और सब मेरी मौत के सारे जिम्मेदार अमित राय हैं। उनके कारण ही आज को हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। जब उसके सुसाइड नोट को देखा जाता है तो पर्याप्त साक्ष्य थे अमित राय के खिलाफ। पुलिस तुरंत अमित राय को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा जाता है और उसको तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता है। 2 साल बीतता है, कोर्ट की सुनवाई चल रही थी। जिंदगी तो पूरी तरह से अमित राय की भी बर्बाद हो चुकी थी, वो जेल जा चुके थे। इसी दौरान कोर्ट में सुनवाई जो होती है तो ट्रायल के बाद जो फैसला आता है तो सुनीता वर्मा के मरने के आरोप में अमित राय को 10 साल की सज़ा होती है और रेप के आरोप में उम्र कैद की सज़ा होती है। उसके बाद 2 साल बीतने के बाद वो सज़ा काट रहा था। वो टैलेंटेड था अमित राय, पढ़ने पढ़ाने वाला व्यक्ति, उसके भी सपने थे। एक दिन वह जेलर के पास जाता है और कहता है, सर हम UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, हमारी मदद कीजिए, हमको कुछ किताबें उपलब्ध करा दीजिए। जो बात उसने कही थी जेलर भी बड़े प्रभावित हुए। और पढ़ाई लिखाई एक ऐसी चीज़ है, हर आदमी इसमें मदद करना चाहता है। जेलर ने कहा ठीक है, हम तुम्हारी मदद करते हैं। उन्होंने कुछ किताबें उपलब्ध करा दी। सज़ा तो इनको मिल ही चुकी थी। जेलर साहब को पता था कि सज़ा मिल चुकी है, क्या कर लेगा, लेकिन ठीक है, जो कोई पढ़ना चाहता है तो उसमें वो मदद करना उन्होंने शुरू की। 2008 में IAS का फॉर्म डालता है। किस्मत साथ देती है, इतनी कठिन मेहनत तो करता है, वही जेलर, वही कर्मचारी, वही पुलिस उसकी मदद करते हैं पढ़ने में। उसको पूरा माहौल दिया जाता है। 2008 का प्री का एग्ज़ाम देता है, प्री का एग्ज़ाम क्लियर करता है। प्री का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मेंस का एग्ज़ाम देता है, मेंस का भी एग्ज़ाम क्लियर करता है। 2009 में इंटरव्यू देने के बाद रिजल्ट आता है तो देखकर सब लोग भौचक्का हो जाते हैं कि अमित राय ने IAS क्लियर कर दिया था और उसको कैडर भी मिला था प्रॉपर IAS का। सब लोग चौंक जाते हैं और तिहाड़ जेल जिसमें वो बंद था, उसके जितने भी कैदी थे सब में खुशी का माहौल था। बहुत सब लोगों को ताजुब हो रहा था, जेलर भी आवाक, सारे भी स्टाफ भी आवाक। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें ये थी, टेक्निकलिटी ये थी, कोई सज़ा याफ्ता हो, जिसको सज़ा मिल चुकी है, वो किसी बड़े पद पर, सरकारी पद पर नहीं जा सकता। ये हमारे यहाँ का कानून है। अब ये समस्या आ गई। लेकिन जेल प्रशासन और तिहाड़ जेल ने बड़ी संवेदनशीलता निभाया, पूरी मदद की और हाई कोर्ट में, दिल्ली के हाई कोर्ट में लोअर कोर्ट के खिलाफ फिर रिव्यू पिटीशन दायर की जाती है। पुनः सुनने के लिए मुकदमे को प्रेयर की जाती है। हाई कोर्ट मुकदमे की सुनवाई करता है, फिर से सुनवाई शुरू होती है
और ये प्ली लिया जाता है अमित राय की तरफ से कि साहब योर ऑनर, सल्फास उसने स्वयं खाया था, मैंने सल्फास दिया नहीं था, उसने स्वयं खाया था। और जो हमारे और शारीरिक संबंध बने थे वो स्वेच्छा से बने थे, उसमें से कहीं से भी जोर जबरदस्ती नहीं था। दोस्त का जो आरोप लगा रही है सुनीता कि दोस्त के साथ फिजिकल होने के लिए अमित राय ने बाध्य किया था, ये सिद्ध नहीं हो पाया और 5.5 साल की सज़ा अमित राय तो खुद काट चुके थे पहले ही। कोर्ट ने इन सब चीज़ों को बड़ी शिद्दत से सुना। कोर्ट के सामने जो दलील पेश की गई, जो साक्ष्य पेश किए गए वो अमित राय के फेवर में थे। अंत में कोर्ट ने सारी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद फैसला सुनाया और अमित राय को कहा कि 5.5 साल सजा ये पर्याप्त है, चूँकि इसका कार्य व्यवहार अच्छा है, कैदियों में इसकी बड़ी अच्छी छवि है और पढ़ाई इसने किया है, पाप तो नहीं किया है, अपनी प्रामाणिकता इसने सिद्ध कर दिया। इत्तफाक से गलतियां जीवन में हो जाती हैं, लेकिन जो गलतियां हो गई थी उसकी सज़ा भी अमित राय को पर्याप्त मिल गई है, इसलिए इसको बरी किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अमित राय को बरी कर दिया। हालांकि उसके बाद राजनीति भी होने लगी। राजनीति में जैसे महिला आयोग और कई संगठन उस अमित राय के खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन कोर्ट ने सारे संगठनों की बातों को दरकिनार करते हुए अंत में अमित राय को बरी कर दिया। वही है जीवन में, अगर दोस्तों गलतियां हो गई, एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उस एक्सीडेंट की परवाह न करते हुए अपनी मंजिल के प्रति आप सचेत रहिए। आपने जो दिशा पकड़ी है उससे आप न भटकिए। बीच में बाधाएं तो आती रहती हैं, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। अमित राय ने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी उसके साथ हो जाएगा। हो सकता है सही ही रहा हो, और क्या बातें हो सकती हैं सुनीता जान सकती है, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है। हालांकि अमित राय IAS बन जाता है, लाइमलाइट से दूर रहता है, मीडिया से दूर रहता है। IAS बनने के बाद अपनी नौकरी वो शुरू करता है, देश की सेवा करने लगता है। अयोध्या दर्पण को आप देखते रहिए, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो में लेकर आऊँगा, प्रेरणाप्रद वीडियो मैं आप लोगों के पास लेकर आऊँगा। और आप हमारा सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं कभी नहीं कहता था, अब कहना शुरू किया। ढेर सारी शुभकामना। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।